सो माय डियर, कैसे हैं आप सभी को अपने प्यारे चैनल ज्ञान वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू कि परावर्तन के नियम क्या है, किरण आरेख द्वारा समझाएं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बाबू, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है बाबू, इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हुए हैं। देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए, प्रकाश जो है वो जिस नियम का पालन करते हुए आ करके किसी सतह से टकरा करके वापस चली जाती है, उसी को बोलते हैं क्या बाबू, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश के परावर्तन के नियम बोलते हैं। अब रही बात की इसको किरण आरेख द्वारा समझाइए, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यदि आप उसको कर लेते हैं तो बाबू वो आपका जो भी एग्जामिनर है वो आपके फुल मार्क्स देने में पर विवश हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कीजिएगा आप लोग कि इसको लिख करके आप उसके बाद लिख दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। कितने नियम बाबू? दो नियम होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है कि इस सतह पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या बाबू? अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं बाबू? एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है बाबू? दूसरा नियम है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और बस ऐसे ही आपको बना देना है तो आपका किरण आरेख हो गया। आपका क्या हो गया? किरण आरेख हो गया। इसी को केवल आपको दूसरा में लिख देना है। पहला नियम लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या बोलते हैं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। सिंपल बाबू, यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स आपके झोली में, आपके 5 मार्क्स आपके झोली में। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।